कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव और धारिता के अंतर्गत संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन हम पढ़ चुके हैं। संधारित्रों में संचित ऊर्जा, यदि किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसके लिए हमें जो कार्य करना पड़ता है वह उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसका व्यंजक आप पुस्तक से नोट कर सकेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। चित्र में आप देख रहे हैं कि ए और बी दो पृथक चालक हैं। चालक ए को जब Q1 आवेश देते हैं तो उसका विभव V1 और चालक बी को Q2 आवेश देते हैं तो उसका विभव V2 हो जाता है। मान लेते हैं चालक ए का विभव V1 चालक बी के विभव V2 से अधिक है और यदि ए की धारिता C1 और बी की धारिता C2 हो तो धारिता के सूत्र C Q/V से Q1 C1V1 और Q2 C2V2। इस प्रकार जब दोनों चालक अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तब उसका कुल आवेश Q उन दोनों चालकों के आवेश Q1 + Q2 के बराबर होगा। Q1 का मान निकाले हैं C1V1 और Q2 का मान निकाले हैं C2V2। अब यदि दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश अधिक विभव वाले चालक ए से कम विभव वाले चालक बी की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। मान लेते हैं कि दोनों को जोड़ने के बाद उनका उभयनिष्ठ विभव V है, तब उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, अर्थात कुल आवेश Q1 + Q2 अपान C1 + C2। Q1 + Q2 को मान ज्ञात कर चुके हैं, इसको रख देंगे। मान आएगा V बराबर Q1 + Q2 अपान C1 + C2 और उस मान को रखेंगे Q1 के स्थान पर C1V1, Q2 के स्थान पर C2V2। तो V का सूत्र हो जाएगा C1V1 + C2V2 अपान C1C2। यही दो चालकों को जोड़ने पर उनके उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है। यहाँ तक के लिए 3 नंबर का एक अलग प्रश्न आता है। अगर दोनों आवेशित चालकों को जोड़ें, उनका आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो जोड़ने पर यदि चालक ए पर आवेश की मात्रा Q1 हो और चालक बी पर आवेश की मात्रा Q2 हो तो उस समय Q1 बराबर C1V, जहाँ V नियत है, दोनों का उभयनिष्ठ है, और Q2 बराबर C2V। इस प्रकार यदि दोनों चालकों के आवेश का अनुपात निकालें तो Q1/Q2 बराबर C1V/C2V, अर्थात Q1/Q2 बराबर C1/C2। अतः दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके आवेशों का पुनर्वितरण उनकी विद्युत धारिता के अनुपात में होता है। अब दोनों मिलाकर जब एक प्रश्न बनता है तो आवेशों का पुनर्वितरण के लिए उभयनिष्ठ विभव तथा आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा की हानि के लिए पुनः हम मान लेते हैं कि दो पृथक चालक, जो पिछले चित्र में आप देख चुके हैं, इनकी धारिता C1 और C2 है। अगर चालक ए को Q1 आवेश दें तो उसका विभव V1, बी को Q2 आवेश दें तो उसका विभव V2 है। तब दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व चालक ए की जो ऊर्जा होगी हाफ C1V1²। आप MV² के सूत्र का जो मान निकालते हैं संचित ऊर्जा से, हाफ C1 जहाँ धारिता और V1 उसका विभव है, और बी की ऊर्जा हाफ C2V2²। अतः जोड़ने के पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, दोनों को जोड़ देंगे, U1 बराबर हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। अब दोनों को चालकों को तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो चालक ए से आवेश चालक बी की ओर प्रवाहित होने लगता है, और यह तब तक होता है जब तक उसका विभव V समान ना हो जाए। तब V जो सूत्र निकाले थे ऊपर में, Q1 + Q2 अपान C1 + C2, पुनः मान रख देंगे C1V1 + C2V2 अपान C1C2। दोनों चालकों को जोड़ने के बाद चालक ए की ऊर्जा हाफ C1, यहाँ V² हो जाएगा क्योंकि दोनों चालकों की विभव V है, और बी की ऊर्जा हाफ C2V²। अतः जोड़ने के बाद
दोनों चालकों की कुल ऊर्जा U2 बराबर हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। इसको हल कर सकते हैं। U2 बराबर हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया। फिर से हाफ C1 प्लस C2 और V का मान जो ऊपर इस विभव में निकाले थे C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 C2 उसे यहाँ रख देंगे। इस प्रकार जब इसको हल करेंगे तो हाफ तो रहेगा जिसको बटे 2 लिख देंगे। C1 प्लस C2 ब्रैकेट में बटे में स्क्वायर है तो एक C1 प्लस C2 कट जाएगा तो मान आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2। ये जोड़ने के बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा है। अतः दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, क्योंकि जोड़ने के पहले ऊर्जा अधिक थी इसलिए ऊर्जा में परिवर्तन डेल U बराबर U1 माइनस U2। U1 का जो मान लाए थे उसे रखेंगे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, माइनस U2 का मान रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपान 2 C1 C2। दोनों का लघुत्तम निकालेंगे 2 C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 का गुणा U1 का जो मान है उसके साथ कर देंगे और 1 का गुणा C1 V1 के साथ। इस प्रकार C1 V1 स्क्वायर का गुणा C1 प्लस C2 से और C2 V2 स्क्वायर का गुणा भी C1 प्लस C2 से करने से हमको ये मान मिल जाएगा। और बाहर नीचे में C1 प्लस V1 C2 प्लस V2 का होल स्क्वायर है, यहाँ A प्लस B होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लगेगा। क्योंकि इसके बाहर में माइनस का चिन्ह है इसलिए इस सब के सामने सब का चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ जो समान पद हैं और जिनका चिन्ह अलग अलग है प्लस और माइनस, वे आपस में कट जाएंगे। कि हमारे पास जो पद बचेगा वह होगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 V2 अपान 2 C1 प्लस C2। अगर इसमें C1 प्लस C2 को कॉमन ले लें तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 बचेगा जो A माइनस B होल स्क्वायर का सूत्र होता है। इसलिए डेल U बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2, जहाँ V1 माइनस V2 होल स्क्वायर एक धनात्मक राशि है और इसे ही डेल U कहते हैं। इस प्रकार दो आवेशित चालकों को जब जोड़ा जाता है तो उसमें पुनर्वितरण होती है आवेशों का और हमेशा ऊर्जा की हानि होती है। प्रश्न इस प्रकार आता है कि सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों के पुनर्वितरण में हमेशा ऊर्जा की हानि होती है। इस प्रकार ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक मिलेगा डेल U बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2। यही ऊर्जा हानि का अभिष्ट व्यंजक है। यदि इसमें V1 और V2 दोनों बराबर हो जाएं तो डेल U का मान 0 होता है, अर्थात समान विभव वाले आवेशित चालकों को जोड़ने पर इसमें कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती।